मध्य प्रदेश के न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश ने उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर एएनएम, एमपीएचडब्ल्यू, एलएचवी और जीएनएम संवर्ग की लंबित पदोन्नतियों को जल्द लागू करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रामकिशोर सिंह भदौरिया ने बताया कि भाग्य प्रशिक्षण उत्तीर्ण एएनएम कर्मचारियों को रिक्त एलएचवी और जीएनएम पदों पर पदोन्नति दी जा रही है और शेष पदों पर छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर प्रमोशन प्रक्रिया लागू की जाए। साथ ही सभी क्षेत्रीय संचालकों को वरीयता सूची जारी करने के निर्देश देने और पदोन्नति नीति में संशोधन की भी मांग की गई है। ज्ञापन में एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों की एमपीएस पदों पर पदोन्नति को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। संघ का कहना है कि वर्ष 2024 के शासन आदेश में पुरुष सुपरवाइजर के 1483 पद ड्राइंग कैडर घोषित कर समाप्त कर दिए गए, जबकि ये पद 100% पदोन्नति वाले थे और इनमें सीधी भर्ती का कोई प्रावधान नहीं था। वर्तमान में प्रदेश में कई रिक्त एमपीएस पदों का कार्य एमपीएचडब्ल्यू कर्मचारियों से प्रभार के रूप में कराया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में भविष्य की पदोन्नति को लेकर असमंजस बना हुआ है। संघ ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की है कि यदि एमपीएचडब्ल्यू और एमपीएस पद पर पदोन्नति नहीं होगी तो यह योग्यता रखने वाले कर्मचारियों को सीधे अगले पदों पर पदोन्नति का अवसर दिया जाए। कर्मचारियों का कहना है कि इससे शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकेगी। मैं रामकिशोर सिंह भदौरिया, प्रांत अध्यक्ष न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, आज उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के बंगले पर हम अपनी बहनों के साथ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 2016 के बाद पहली बार पदोन्नति खुलने का मौका मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य ने वरीयता के आधार पर हमारी समस्त एएनएम बहनों को एलएचवी के पद पर पदस्थ किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार केवल जो चंद लोगों को इन्होंने ट्रेनिंग दे दी उनको भी देने में प्रभार देने की तैयारी चल रही है। तो हम चाहते हैं समस्त हमारी जो वरीयता के आधार पर एएनएम है, वरिष्ठ एएनएम है, उनको बिना प्रशिक्षण के एलएचवी बनाया जाए और जो एएनएम कुछ योग्य वेल क्वालिफाई उनको जीएनएम की ट्रेनिंग प्रारंभ की जाए और जीएनएम पर जाने का अवसर दिया जाए। उसी प्रकार इन्होंने एमपीएस के 1483 पद 2024 में विलुप्त कर दिए, जिसकी जानकारी मुझे अभी जाकर पता चला है, क्योंकि संगठन के लिए कोई पत्राचार नहीं किया गया। जब एक सीढ़ी को इन्होंने ख़त्म कर दिया गया तो सरकार स्पष्ट करे इनको पदोन्नति दी जाएगी तो किस पद पर दी जाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं जिस पद से भर्ती होते हैं कहीं ना कहीं उनको पदोन्नति मिलती है। केवल बहुउद्देशीय संवर्ग हमारा ऐसा संवर्ग है, आज इसको इस पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, तो हमारे सभी कर्मचारियों में आक्रोश है। इसके लिए अगर शासन प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनती है तो निश्चित तौर से एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराएंगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। तो अभी आज हम निवेदन करने के लिए आए थे कि इसको स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी जिस प्रकार मंत्री परिषद से इन पदों को निरस्त किया गया है, मंत्री परिषद से लेटर लगा के एक राजपत्र जारी करवा के इन्हें पुनः जीवित किया जाए, क्योंकि एमपीएस का पद ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी पद है। एमपीडब्ल्यू की भर्ती की जाए, जो हमारी बहनें जो हमारे पीछे खड़ी हुई हैं इनको एकदम डबल काम पड़ गया है, पूरा रिटर्न वर्क करें, पूरा होमवर्क करें, तो बहुत सारे काम की जिम्मेदारी है। तो एमपीडब्ल्यू भर्ती करने के बाद इनको भी रात की सांस दी जाए। धन्यवाद। श्वेता पोरवाल, जिला अध्यक्ष न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, जिला अध्यक्ष इंदौर। अब बताइए। हाँ, शासन ने अभी जो प्रमोशन का ये काम चालू किया है विगत 10 वर्षों बाद, लेकिन हमारे विभाग में हम एएनएम लोगों को शासन रीढ़ की हड्डी मानता है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन हम लोग को 33 साल होने के बाद भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? तो हम ये चाह रहे हैं कि बिना एलएचवी के प्रशिक्षण के, बिना ट्रेनिंग के जब सारे विभाग को पदोन्नति दी जाती है तो हमको क्यों नहीं दी जा रही? तो हमको भी बिना प्रशिक्षण के एलएचवी का योग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाए। अभी ग्वालियर संभाग से एक सूची जारी हुई है जिसमें सारे जिलों का
लिस्ट आई है, तो अभी वरिष्ठता के आधार पे हमारे को भी प्रमोट किया जाए। उससे शासन का ही पैसा बचेगा। यदि वो ट्रेनिंग देती है हमको LHV की, तो शासन का ही पैसा खर्चा होगा। और विगत 8 साल से वो जो ट्रेनिंग की बात करते हैं वो उनने बंद कर दी है। अब जब आप चूँकि ट्रेनिंग दे ही नहीं रहे हो तो फिर हमको डायरेक्ट प्रमोशन दिया जाए। ये हमारी सरकार ने दिया है डायरेक्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने ANM को वरीयता के आधार पे LHV का प्रमोट किया है।